दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली फ्री डीटीसी बस सेवा अब खत्म हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, जो नई बनी रेखा गुप्ता सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। हर रोज डीटीसी का घाटा बढ़ता जा रहा है। इस आर्थिक संकट में महिलाओं की फ्री बस सेवा सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पिछली आप सरकार डीटीसी का ये 60,000 करोड़ रुपए का घाटा वर्तमान रेखा सरकार को तोहफे में देकर गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो आम आदमी पार्टी की सरकार अपने दोनों ही कार्यकाल में पर्याप्त बसें खरीदने में कामयाब नहीं हो पाई। 2015 से 2020 के कार्यकाल में ये सरकार एक बस भी नहीं खरीद सकी। कैग रिपोर्ट ने पिछली आप सरकार की नाकामी और लापरवाही को उजागर कर दिया है। कैग ने इस बात से पर्दा उठा दिया है कि किस तरह से सरकार की लापरवाही के चलते डीटीसी का घाटा बढ़ता ही चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूट निर्धारण में गड़बड़ी के कारण डीटीसी को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। 3 सालों में दिल्ली परिवहन निगम का घाटा 35,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। साल 2012 के दिल्ली सरकार के मानकों के मुताबिक 5500 बसों की जरूरत थी। इसकी तुलना में लगभग 4,000 बसें चलती हैं। 2015-16 के 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में लगभग 60,750 करोड़ रुपए ये घाटा हो गया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये घाटा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि 45% बसें ओवरेज हैं और बड़े स्तर पर खराब रहती हैं, जिसके कारण बेड़े का उपयोग औसत से कम हो रहा है। दिल्ली विधानसभा में कैग की 14 जो रिपोर्ट पेश की जाएंगी, उनमें से एक रिपोर्ट डीटीसी बसों से भी जुड़ी हुई है। ये रिपोर्ट भी उन रिपोर्ट में शामिल है जिसे आप सरकार ने विधानसभा में रखने से इनकार कर दिया था। 2009 से डीटीसी बसों के किराए में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। महिलाओं को फ्री बस सेवा योजना शुरू करने से बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया। कैग ने बताया कि डीटीसी को घाटे से निकालने के लिए किसी ठोस योजना की जरूरत होगी। 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि डीटीसी के पास 11,000 बसों का बेड़ा होना चाहिए। 5 साल बाद दिल्ली कैबिनेट ने तय किया कि दिल्ली में 5500 बसें होंगी। कैग रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 के अंत में डीटीसी के पास 3,937 बसों का बेड़ा था। इनमें से 1,770 यानी करीब 45% बसें कबाड़ हो चुकी हैं, जबकि लो फ्लोर बसें 10 साल से अधिक पुरानी थी। उन्हें अगले महीने के लास्ट तक हटाया जाना था। आप सरकार ने 2022 में 300 नई बसों को खरीद किया। इसके अलावा 1740 बसों की कमी थी। कैग की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि फेस 1 योजना के तहत मिले 49 करोड़ रुपए का फायदा भी आप सरकार ने नहीं उठाया। फेज 2 के तहत इलेक्ट्रिक बसों की अनुबंध की अवधि 12 साल से घटाकर 10 साल कर दी गई। इसके अलावा कैग ने रूटों को लेकर भी कई खामियां उजागर की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के 468 मार्गों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। किसी भी मार्ग पर चलने वाली बस अपना उस रूट का खर्च वसूलने में भी नाकाम रही है। इस कारण 2015 से लेकर 2022 तक डीटीसी को करीब 14,199 करोड़ रुपए का घाटा झेलना पड़ा। बता दें कि डीटीसी की टूटी बसें बदलने के लिए 2015 में अरविंद केजरीवाल ने 10,000 नई बसें खरीदने का ऐलान किया था, मगर आप सरकार ऐसा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से घाटा बढ़ता ही चला गया। अब कैग रिपोर्ट ने डीटीसी में हो रहे घाटे को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में देखना पड़ेगा कि इस रिपोर्ट के आधार पर अब पिछली सरकार पर क्या कार्रवाई होती है।